सारे अपना अपना स्कोर सेटल करते हैं, यहां पर सबके लिए बहुत ताकत है, तो हम भी उसी निजाम का हिस्सा हैं, अब हमारी बारी है, हमें भी कुछ करने दें। तो उनको लगता है कि कोई रोक टोक नहीं होगी और वो कोई सख्त इक़दाम उठाएंगे और इससे हम मजीद अदम इस्तेहकाम देखेंगे, मजीद खराबी देखेंगे। वैसे तो किसी भी हुकूमत को अदम इस्तेहकाम सूट नहीं करता, किसी भी हुकूमत को, क्योंकि जब तक इस्तेहकाम नहीं होगा चीजें बेहतर नहीं होगी। लेकिन मौजूदा हुकूमत वाहिद हुकूमत आई है शायद कि जिनको लगता है कि जितना अदम इस्तेहकाम होगा हमें उतना मौका मिलेगा जबर का बहाना बनाकर। अब आप ये देखिए, IMF की रिपोर्ट आई है, IMF की रिपोर्ट, उसको कैसे दबाएंगे कि जिसमें बताया जा रहा है कि इतनी बदउनवानी है पाकिस्तान में, इतनी करप्शन है, ये IMF की रिपोर्ट है, उसको तो नहीं दबा सकते, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इतनी करप्शन और बदउनवानी और बद इंतजामी है। और उसमें अदलिया में उन्होंने कहा जी टॉप पर, लोगों का यह कहना है कि अदलिया सबसे ज्यादा करप्ट इदारा है, हर इदारा तबाह बर्बाद हो गया, रिश्वत का बाजार गर्म है, यहां पर पैसे के बगैर, रिश्वत दिए बगैर काम नहीं होता। यह IMF की रिपोर्ट कह रही है और कह रहे हैं ताकतवर इसमें लोग शामिल हैं, जो ताकत में आया हुआ है, हुकूमत में है, अशराफिया में ऊपर बैठे हैं, करप्शन वो कर रहे हैं। और अगर ये इतनी करप्शन ना हो, इतनी लूट मार ना हो, इतनी बर्बादी ना हो, तो मुल्क में कहीं ज्यादा बेहतर हालात हो। अब क्यों जो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं से टैक्स लेना पड़ता है? करप्शन किया, IMF ने कह दिया है। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा इस वक्त जिस चीज पर डिस्कशन हो रही है वो है शाहजेब खानजादा का लिखा केस नंबर 9 ड्रामा। अब इस ड्रामे में कुछ डायलॉग सामने आए हैं जो कि शाहजेब खानजादा ने क्लिप खुद शेयर किया है बाकायदा, और उस क्लिप में मंसूर अली शाह साहब का जिक्र हो रहा है और उसमें बाकायदा यह कहा जा रहा है कि सैयद मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते अगर 26वीं आईनी तरमीम ना आती। जस्टिस आयशा मलिक साहब का जिक्र हो रहा है। यह एक केस ऐसा है कि खातून के साथ ज्यादती होती है और वो अपना केस लेकर जाती है, तो उसमें कोर्ट किया जा रहा है कि जी किरदार पर बात करना शुरू कर दी जाती है कि औरत है ही बदकिरदार, ये तो है ही बुरी, तो ये तो झूठा इल्जाम लगा रही है, इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जो इसमें खातून वकील दिखाई गई हैं इस ड्रामे में, वो हवाला देती हैं सैयद मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट का, आयशा मलिक की जजमेंट का। देखिए, उन्होंने कहा है कि किरदार पर बात नहीं हो सकती। अगर कोई खातून जिसके किसी के साथ ताल्लुकात भी हो, अगर जिनसी ताल्लुकात भी हैं, तो उसके साथ क्या जबरदस्ती की इजाजत मिल जाएगी? इसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। यही मसला होता है कि कोई भी अगर विक्टिम सामने आता है तो उस पर किरदार पर बात करना शुरू कर दी जाती है। उसमें मंसूर अली शाह साहब के बारे में जब यह बात आई कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते, तो फिर जो दूसरे वकील साहब हैं जिसका किरदार निभा रहे हैं नूरुल हसन साहब, तो वो कहते हैं कि जी 26वीं तरमीम के बाद अब वो नहीं रहे चीफ जस्टिस, वो नहीं बन सके। तो ये चीज बड़ी हाईलाइट हो रही है। इसमें भी दिलचस्प चीज ये है कि बाज जगहों से ये डायलॉग इस क्लिप में से निकाल दिया गया है हैरानकुन तौर पर, तो इस पर भी लोग बात कर रहे हैं, इसको भी हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये भी एक दिलचस्प बात बनी हुई है। इस पर सबसे ज्यादा इसी पर बात हो रही है कि देखें कि रूल ऑफ लॉ की या लोगों के हुकूक की, खवातीन के हुकूक की बात होगी तो किन की जजमेंट्स लाई जा रही हैं, कौन डिजर्व करते थे कि आईन और कानून के मुताबिक वो लोग पाकिस्तान की इस पोजीशन पर होते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, पाकिस्तान की तारीख के लायक तरीन जज होते। तो जब आप लायक लोगों का, ईमानदार लोगों का रास्ता रोकेंगे तो फिर यही मुल्क में होगा कि IMF तक कह रहा होगा, वो IMF के आप समझते हैं कि ट्रंप ने हमारी तारीफें करती हैं, ट्रंप की जाकर खुशामद इस तरह से किया है, सबके सामने किया शहबाज शरीफ ने, ये सर शर्म से झुक जाते हैं। उसके बावजूद कि अब जी IMF तो ये कर देगा, वो कर देगा, सब कुछ हमें देगा और कर्ज भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब हकीकत छुपाई नहीं चुकी। उन्होंने कहा इतनी करप्शन है कि जिसकी हद नहीं। ये करप्ट लोग जब आप बिठाएंगे, जो सनद याफ्ता करप्ट तरीन लोग हैं, जब उनको ऊपर लाकर बिठाएंगे तो फिर आपके